टेंथ। हेलो क्लास 10th। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है समानांतर श्रेणी। इंग्लिश में इसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि समानांतर श्रेणी होता क्या है, कौन समानांतर श्रेणी हो सकता है, कौन समानांतर श्रेणी नहीं हो सकता है, एन का क्या मतलब होता है, एन का क्या मतलब होता है, कॉमन डिफरेंस का क्या मतलब होता है, एसएन कैसे फाइंड किया जाता है। जितने भी डाउट्स एंड जितने भी टॉपिक और सब टॉपिक है इस चैप्टर का वो हम डिस्कशन करेंगे। चलिए सबसे पहले तो हम बताएं कि समानांतर श्रेणी क्या होता है। समानांतर श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं जिसमें पदों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। पदों के बीच का जो अंतर होता है वो इक्वल होता है, उसको हम लोग समानांतर श्रेणी कहते हैं। एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एपी लिख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नया एपी हमने लिखा। यहाँ देखिए ये क्या है, ये पहला पद है। A1 क्या हो गया, 2 हो गया। A2 क्या हो गया, 4 हो गया। A3 क्या हो गया, A3 हो गया 6 हो गया। A4 क्या हो गया, 8 हो गया। A5 क्या हो गया, A5 10 हो गया। यहाँ देख रहे हैं ना। अब इसके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। चलिए 4 में से 2 गया 2, 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, इक्वल आ रहा है, यानी कि 2 आ रहा है। इसलिए ये क्या है, एक प्रकार का समानांतर श्रेणी है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 3, 6, 9, 12, 15 so on। यहाँ देखिए इसके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 3 है। 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, 15 में से 12 जाएगा 3 बचेगा। यहाँ क्या देख रहे हैं कि सर इसके बीच में का जो अंतर है, बीच का जो अंतर है वो कितना है, इक्वल है, बराबर है, कांस्टेंट है, यानी कि 3 है। 6 में से 3 जाएगा 3, 9 में से 6 जाएगा 3, 12 में से 9 जाएगा 3, 15 में से 12 जाएगा 3। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये भी एक प्रकार का क्या है, एपी है। ये क्या एक प्रकार का एपी है। चलिए एक और एग्जांपल से बात को करेंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30 सो 10 में से 5 जाएगा 5, 15 में से 10 जाएगा 5, 20 में से 15 जाएगा 5, 25 में से 20 जाएगा 5, 30 में से 25 जाएगा 5। ये भी क्या एक प्रकार का एपी है क्योंकि इसके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल है। चौथा एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ देखते हैं। यहाँ में लिखा है 7, 8, 9, 11, 12, 15। 8 में से 7 जाएगा 1, 9 में से 8 जाएगा 1, 11 में से 9 जाएगा 2, 12 में से 11 जाएगा 1, 15 में से 12 जाएगा 3 बचेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं हुआ। इसको हम क्या कहेंगे, ये एपी नहीं है। तो एपी याद करने का इंट्रोडक्शन यही है कि एपी किसे कहेंगे, कोई भी अगर सीरीज है, कोई एक सीक्वेंस है, उसमें अगर क्या है, पदों के बीच का जो अंतर होता है अगर वो बराबर है, अगर वो कांस्टेंट है, अगर वो इक्वल है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। चलिए अब हम एपी का क्या करेंगे, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, रूप देखेंगे, एपी का रूप क्या होता है। चलिए यहाँ देखिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो। ये क्या है, एपी का रूप होता है। ये एपी का क्या होता है, फॉर्म होता है। एपी का क्या रूप होता है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। ये क्या हुआ, एपी का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। चलिए अब हम क्या करते हैं, एग्जांपल से एक लिखते हैं यहाँ पे। 4, 8, 12, 16 और 20। यहाँ आप देख सकते हैं A1 का वैल्यू कितना है, 4 है। A2 का वैल्यू कितना है, 8 है। A2 का वैल्यू कितना है, 8 है। A3 का वैल्यू कितना है, 12 है। A4 का वैल्यू कितना है, 16 है। A5 का वैल्यू कितना है, 20 है। ये क्या हो गया, एक एपी के अंदर हमने क्या लिखा, पहला पद कौन होगा, 4, दूसरा पद क्या है, 8, तीसरा पद क्या है, 12 है, और चौथा पद कौन है, 16, पांचवा पद कौन है, 20 है। अब इसमें कुछ टर्म होते हैं जो आपको याद होना चाहिए। ए बराबर क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, तीसरा एन बराबर क्या होता है, चौथा ए एन का क्या मतलब होता है, पांचवा एस एन का क्या मतलब होता है। ये 4-5 ऐसे कीवर्ड है जो आपको पता होना चाहिए। ए का मतलब होता है फर्स्ट पद, मतलब कि ए का मतलब होता है पहला पद। बताइए यहाँ पे पहला पद कौन है, 4। उसके बाद डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, उसके दोनों पदों के बीच का अंतर कितना है। तो चलिए 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 4। तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा,
4। अब कह रहा है सर n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है जैसे कि n का अगर आप मान लीजिए कि n बराबर 2 है, इसका मतलब दूसरा पद, इसका क्या मतलब हो गया दूसरा पद। n का वैल्यू अगर 3 है, इसका क्या मतलब हो गया तीसरा पद। और an का मतलब हो गया, अगर मान लीजिए a4 लिख दिया हमने, a4 का मतलब हो गया चौथा पद का मान, यानी कि वैल्यू ऑफ द फोर्थ टर्म। तो चौथा पद कौन होगा 16 हो जाएगा। A5 का क्या मतलब हो गया, मतलब पचमा पद पे कौन सा उसका वैल्यू क्या है, पचमा पद कौन है 1 2 3 4 5, इसका क्या हो गया 20 हो गया। Sn का क्या मतलब हो गया सम ऑफ nth टर्म, मतलब सम ऑफ nth मतलब कि उसको जोड़ के बताना। अगर हम आपको लिख दे S4, इसका क्या मतलब हो गया S4 का मतलब हो गया चारों टर्म को क्या करना है कि जोड़ के बताओ। तो यहाँ क्या है 16 है, 16 में अगर हम 12 जोड़ेंगे 28 होगा, 28 में हम क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे, सॉरी 28 में क्या करेंगे 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 होगा, 36 में हम क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40। ये S4 का मतलब हो गया चारों पदों को जोड़कर बताना कि कितना आता है। अब हम क्या करेंगे कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। अब हम क्या करेंगे कुछ क्वेश्चन से देखेंगे कि कैसे एग्जाम में एक तरह से ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि चेक करके बताना पड़ता है कि एपी है या नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे चेक करेंगे एपी है या नहीं है। पहले हम पहला पद कौन होगा A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, A3 कितना हो जाएगा 16, A4 कितना हो जाएगा 23, 23 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे एपी चेक करना है। चलिए तो एपी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो चलिए D1 क्या होता है A2 में से अगर हम पहला दूसरा पद में से दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, दूसरा पद कितना है उसका वैल्यू कितना है 9, पहला पद कितना है 3, तो 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा D1 बराबर हो जाएगा 6, 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 6। चलिए अब D2 निकालेंगे, इसका क्या होता है तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे, तीसरा पद कौन है 16, 16 में से क्या करेंगे 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। यहीं पे क्या हो गया आप देख सकते हैं D1 का वैल्यू कितना हो गया 6 और D2 का वैल्यू कितना हो गया 7। इससे ये लग रहा है कि एपी है या नहीं है बताइए, नहीं एपी। क्यों? क्योंकि D1 और D2 का वैल्यू बराबर नहीं है, हम आगे निकाले ही नहीं, यहीं पे चेक करके बता दिए। अगर ये एपी होता तो D1 का वैल्यू भी 6 होता और D2 का वैल्यू भी क्या होता है 6 होता, या नहीं तो D1 का वैल्यू 7 होता तो D2 का वैल्यू भी कितना होता 7 होता। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ A1 का वैल्यू कितना है 1/2, यहाँ A2 का वैल्यू कितना है 3/4 है, यहाँ A3 का वैल्यू कितना है 1 है, यहाँ A4 का वैल्यू कितना है 5/4 है। अब इस तरह हम क्या करेंगे इसका D1 निकालेंगे। D1 क्या होता है A2 माइनस A1 होता है। A2 कितना है 3/4 है माइनस A1 कितना है 1/2 है। चलिए अब इसको गुना करेंगे इससे, इसको गुना करेंगे इससे 6/8 माइनस 4 को गुना करेंगे 1 से 4/8 तो आ जाएगा 6 में से 4 जाएगा 2/8, इसको काटेंगे तो 1/4। तो D1 का वैल्यू मेरा कितना निकल गया 1/4 आ गया। अब हम क्या करेंगे D2 निकालेंगे। चलिए D2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाना है, तीसरा पद कौन है यहाँ पे 1 है, तो 1 माइनस A2 कितना है हमारा 3/4 है। चलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 4/4 हो जाएगा माइनस इसको 1 से गुना करेंगे तो वही 3/4 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1/4। यहाँ भी आप देख रहे हैं आपका आंसर D2 कितना आ गया 1/4 आ गया। अब हम क्या करेंगे D1 निकाल दिए, D2 निकाल दिए, अब हम क्या निकालेंगे इसका D3 निकालते हैं। चलिए D3 का क्या फॉर्मूला होगा, चौथा टर्म में से तीसरा टर्म को घटाइए, चौथा कौन है 1 2 3 4 5/4 माइनस तीसरा क्या है A है सॉरी 1 है। अब इसको क्या करेंगे 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5/4 होगा, 4 से गुना करेंगे 1 में ऊपर 1 से नीचे, 4 से गुना करेंगे 4 ऊपर और 4 फिर नीचे हो जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा 1/4। ये क्या हो गया D3 का मान। तो अब आप देख रहे हैं कि D1 बराबर है D2 बराबर है D3, यानी कि 1/4 इसका वैल्यू है, 1/4 इसका वैल्यू है और 1/4 इसका वैल्यू है। इसलिए ये क्या हो गया एपी है या नहीं है, तो आप एपी कह सकते हैं कि हाँ ये एपी है। तो एपी को चेक करने का हमने तरीका पहले पढ़ा कि कैसे एपी कोई है या नहीं है उसको हम कैसे प्रूव करते हैं। अब हम क्या करेंगे अगला टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको क्या निकालना पड़ता है 20वां पद। कोई एपी दे दे, इसमें कितना पद दिया हुआ 1 2 3 4 टर्म दिया हुआ है ना, यहाँ कितना दिया 1 2 3 4। अगर आपको कहे थे इसी एपी का 10वां पद निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, 15वां पद कहेगा तो कैसे निकालेंगे, छठा पद कह दिया तो कैसे निकालेंगे। अब हम पढ़ेंगे nवां पद निकालने का फॉर्मूला और उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है
कि अगर आपको एक एपी का क्या करे, एक टर्म क्या करे, गायब कर दे, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एक एपी का पहला पद क्या है, a1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 है, और a2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a2 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, चलो x मान लिए, और a3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। इस तरह का केस होता है, मतलब बीच वाला टर्म अगर आपका गायब हो जाए तो आप क्या करो, दोनों इधर वाला और इधर वाला दोनों टर्म को क्या करो, जोड़ दो। हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। चलिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 कितना हो जाएगा, 9 7 16, 9 7 16 और 16 को भाग लाएं 2 से, कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे कितना हो जाएगा, बनाएगा मिसिंग टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, पहला पद 7, दूसरा पद हो जाएगा 8, तीसरा पद हो जाएगा 9। ये हो गया इस एपी का जो गायब टर्म था उसको हम निकालना सीखे। यहाँ भी क्वेश्चन देखिए, इसमें भी दिया हुआ है कि एक एपी है जिसमें पहला पद कितना है 4 है, दूसरा पद कितना है x है, तीसरा पद कितना है y है, चौथा पद कितना है 22 है, और आपसे पूछ रहा है x और y का मान बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, चौथा पद कितना है 22 है, चौथा पद कितना है 22 है ना, चौथा पद 1 2 3 4, चौथा पद कितना है 22 है, और चौथा पद का फॉर्मूला होता है a + 3d बराबर 22 हो गया। और हम क्या करेंगे, a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान यहाँ दिया हुआ 4, तो रखेंगे 4 + 3d बराबर 22, 3d बराबर कितना हो जाएगा, 22 में से 4 चला जाएगा तो 18, 3d का मान कितना हो जाएगा 18, तो d का मान कितना निकलेगा 18 को अगर हम भाग लगा देंगे 3 से तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, हो गया। 18 को अगर भाग लगाएं 3 से तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब हमको कितना, पहला पद तो दिया हुआ है, दूसरा पद गायब है, चलिए दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद का क्या फॉर्मूला होता है a + d, तो a का मान कितना है 4, कॉमन डिफरेंस कितना है 6, तो दूसरा पद का मान आ जाएगा, जोड़िए उसको, 4 और 6 जोड़े कितना हो जाएगा 10 आ गया। तीसरा पद निकालना है हमको, तीसरा पद कैसे निकलेगा, a + 2d, ठीक है। यहाँ पे a का मान कितना है 4 + 2, d का मान कितना था 6, जोड़ दीजिए, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, तो तीसरा पद कितना हो जाएगा 16, यानी कि y का मान आपका हो जाएगा 16 और x का मान जो पूछ रहे थे x का मान हो जाएगा 10। तो एक चीज हमने देखा कि अगर कोई एपी है उसमें एपी का क्या करे, कोई पद दे दे और कोई पद क्या करे कि मिस कर जाए, छोड़ दे, खाली कर दे, और आपसे कहे कि मिसिंग टर्म को निकाल के बताइए कि उस एपी में मिसिंग टर्म का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूला की तरफ चलते हैं जो आपको बहुत याद आएगा। मान लीजिए अगर आपको चौथा टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, चौथा टर्म निकालना, उसका क्या फॉर्मूला होगा, लिखेंगे a + 3d। अगर आपको कहे 10वां पद, तो सबसे पहले आप क्या करो, a + d लिख दो, और ये 10 का है इसमें 9 से गुना कर दो। अगर अगर 5वां पद निकालना है तो a + d लिख दो और इसमें 4 से गुना करो। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे कितना से गुना करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। अगर मान लीजिए अगर आपसे कह रहा है कि 20वां पद निकालना है तो a + d लिखेंगे, इसमें 19 से गुना कर देंगे। अगर मान लीजिए आपको कह रहा है कि 30वां पद निकालने के लिए तो क्या करेंगे, a + d लिखेंगे और इसमें कितना से गुना कर देंगे, कितना से 29 से। अगर आपको मान लीजिए कि एक 25वां मतलब 25वां पद लिखना है तो आप क्या करेंगे, a + d लिख देंगे और उसमें 24 से गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल से फॉर्मूला लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको 12वां पद निकालना है 12th टर्म, तो कैसे लिखेंगे, a + d लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे a + d और इसमें 11 से गुना कर देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको 15वां पद लिखना है तो क्या करेंगे, a + d लिख देंगे और 14 से गुना करेंगे। यानी कि जितनावा पद होगा, 15वां पद 16वां पद लिखना तो यही है, a + d, उसमें उतना ही से क्या करेंगे, एक कम से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, नए तरीके से जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि nth टर्म कैसे निकलेगा। अगर कोई एपी है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक एपी का पहला पद क्या है 7 है और कॉमन डिफरेंस यानी डी का मान कितना है 6 है, और कह रहा 18वां पद कितना होगा, तो 18वां पद का क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे, a + d लिख देंगे, उसमें 17 से गुना कर देंगे तो वही तो निकल जाएगा। a का मान कितना है 7 प्लस d का मान कितना है 6 और 17। तो अब इसको क्या करेंगे, 18वां पद निकल जाएगा। अब क्या करें, इसको गुना कर, 17 × 5 = 65, 17 × 50 17 × 102, 17 × 102, 17 × 102 और उसमें क्या करेंगे हम 7 जोड़ देंगे तो 109 आ जाएगा। तो इस एपी का 18वां पद कितना हो जाएगा, 109 आएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर किसी एपी का 7वां पद कितना है 40 है, 7वां पद कितना है 40 है और 12वां पद कितना है 65 है, तो आपसे पूछ रहा है कि डी का मान ज्ञात करो। सार अंतर बताने के लिए कह रहा है।
तो आप लिखिएगा समीकरण 1 से क्या करेंगे, सतमा पद कितना आपका 40 है। सतमा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस डी को गुना करेंगे 6 से बराबर हो जाएगा 40। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरा समीकरण आपका क्या है, 12वां पद का क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस डी गुने में 11 बराबर इसका वैल्यू कितना है 65 में। तो अगर हम ऊपर में क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए a प्लस 6d बराबर 40, यहाँ ये a प्लस 11d बराबर 65। दोनों समीकरण को क्या करेंगे, हम घटा देते हैं। दोनों समीकरण क्या करेंगे, घटा देंगे। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं इस ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस में 5d बराबर इधर क्या बचेगा माइनस में 25, कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 5d बराबर हो जाएगा 25। तो d का मान कितना हो जाएगा, 25 को 5 से भाग लगाएंगे तो 5, कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया 5। और हमको यही क्वेश्चन में कह रहा था निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहा था। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्या करेंगे, एक अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कह रहा है कि अगर किसी एपी का पहला पद -3 है और सार अंतर 4 है तो उस एपी का 25वां पद कितना होगा। चलिए इसका फॉर्मूला लिखेंगे। इसका क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप उस फॉर्मूला में रख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a25 बराबर क्या होगा, a प्लस 24 डी भी लिख सकते हैं, ऐसे भी सेम है ऐसे भी सेम है। हम क्या करेंगे, a25 बराबर रखेंगे, a का मान कितना रखेंगे -3 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है हमारा 4 है ना। अब 25वां कह रहा है, यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा 25, लिखेंगे माइनस में 3 प्लस 24 गुने 4, 24 को 4 से गुना करेंगे 96 होगा, माइनस 3 प्लस 96 है ना। तो a 25वां कितना हो जाएगा 93। तो इस AP का 25वां पद का वैल्यू होगा 93 होगा। तो अभी हमने क्या दिया, देखा कि अगर आपको कोई एपी दे दे और उसका पहला पद दे दे, कॉमन डिफरेंस दे दे और आपसे पूछ सकता है 25वां पद कितना होगा, 10वां पद कितना हो सकता है, 18वां पद कितना हो सकता है, तो हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं। अब हम दूसरे तरह के क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे हमने n निकालना सीखे, nth टर्म। अब हम क्या करेंगे, दूसरा तरह का क्वेश्चन देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं, कह रहा है एक एपी है जिसमें पहला पद 5 है, दूसरा पद 11 है, तीसरा पद 17 है। तो कह रहा है इस एपी में 119 तक कुल कितने पद होंगे, 119 तक। ये आपका हो गया an का वैल्यू हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया a का मान, और 11 में से 5 गया तो 6 बच गया, ये 6 क्या हो गया d का मान हो गया। तो चलिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू कितना हो जाएगा 119 बराबर a का मान कितना हो जाएगा 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा 6। अब 119 में से अगर हम क्या करेंगे 5 घटा देंगे, इधर क्या बच जाएगा n माइनस 1 इंटू 6, तो यहाँ कितना होगा 114। और हम 6 से इसको भाग लगा देंगे, n माइनस 1 ये कितना बार कट जाएगा 19 छक 114, कितना बार कट जाएगा 19, इधर क्या बचेगा n माइनस 1, माइनस 1 को उठा के इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो n का मान कितना हो जाएगा 20 निकल गया। तो कह रहा था कि एक एपी है जिसका पहला पद क्या है 5 है, दूसरा पद क्या है 11 है, तीसरा पद क्या है 17 है। तो इस एपी में 119 तक कुल कितने पद होंगे, तो 119 तक कुल उसमें 20 पद होंगे। कितना पद होगा 20 गो पद होगा, 20 गो टर्म होगा। चलिए हम इसी तरह से एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक नया क्वेश्चन लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है एक एपी का पहला पद 12 है, दूसरा पद 17 है, तीसरा पद 22 है, चौथा पद 27 है। इस एपी का कौन सा पद 122 है। चलिए यहाँ 122 कह रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका an का मान दिया हुआ है, ये क्या है आपका a का मान दे दिया। 17 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 5, ये हो गया d का मान हो गया 5। अब इसको हम क्या करेंगे बनाएंगे, an बराबर क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है 122 बराबर a का मान कितना है 12 प्लस n माइनस 1 डी का मान कितना है 5। अब हम क्या करेंगे 122 में से 12 घटाएंगे, इधर बच जाएगा n माइनस 1 इंटू 5। चलिए 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1 और 1 का 1, 110। इसको क्या करेंगे भाग लाएंगे 5 से और n माइनस 1 इधर बच जाएगा, इसको हम भाग लाएंगे तो कितना आएगा 5 गुना 10 और बचेगा तो फिर 5 गुना 10 बराबर n माइनस 1। अब हम क्या करेंगे -1 को उठा के इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 22 प्लस 1 बराबर n, यानी कि 23 बराबर n का मान। n का मान कितना हो जाएगा 23। तो
23वां पद जो होगा ना, इस एपी का कौन सा पद 122 है, तो 23वां पद जो होगा इस एपी का वो 122 होगा। चलिए अगर हम आपको एक कुछ एग्जांपल से दिखाते हैं, यहाँ 2 4 6 8 10 यहाँ एक एपी है। अगर हम आपको बोलेंगे किसी एपी में 10वां पद 10वां किसी एपी में 10 कितना नंबर पे आएगा या कौन सा पद है, तो आप कहेगा 1 2 3 4 5, n बराबर कितना हो गया 5। हमने क्या कहा कि किसी एपी है, कोई एपी है जिसमें पहला पद 2 है, दूसरा पद क्या है 4 है, तीसरा पद क्या है 6 है, चौथा पद क्या है 8 है और पांचवा पद क्या है 10 है। तो हम बोलेंगे किसी एपी में 10 कौन सा पद पर आएगा या कौन सा पद है, तो आप कहेंगे सर 10 पांचवा पद है। अब हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ कह रहा है जांचिए 95 कोई एपी 3 8 13 का कोई पद है या नहीं है। इसको हम क्या करना है, चेक करेंगे। यहाँ आपको कह रहा है an, ये आपका हो गया an का मान 95 हो जाएगा, ये आपका हो गया a का मान, इसको अगर घटाएंगे तो आपका d का मान कितना हो जाएगा, 8 में से 3 गया 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मान कितना रखेंगे 95 बराबर a का मान कितना रखेंगे 3 प्लस n माइनस 1, डी का मान कितना है 5। चलिए 95 में से 3 चल गया 92, इधर क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 5। अब इसको हम भाग लगाएंगे, 92 को 5 से भाग लगाएंगे n माइनस 1। अब इसको भाग लगाएंगे तो यहाँ 92 को अगर 5 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 16 पंचे 80, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, बच जाएगा 2, दशमलव देंगे, 0 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, पंचों का 20। तो कितना बार में कट रहा है 18.4 बराबर n माइनस 1। अब आप देख सकते हैं माइनस 1 इधर क्या कितना हो जाएगा प्लस 1, तो 18.4 प्लस में 1 बराबर हो जाएगा n का मान। इसका मतलब हो जाएगा 19.4 बराबर में n का मान। इसका यह मतलब हो गया कभी भी n का मान ना तो फ्रैक्शन में आ सकता है ना डेसिमल में आ सकता है। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है, अगर डेसिमल में आ रहा है n का मान, तो इसका मतलब है कि उस एपी का वह पद नहीं है। 95 उस एपी का कोई पद नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, नए क्वेश्चन की तरफ, नए पैटर्न से क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम देखेंगे नए तरीके से क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे। सम ऑफ n टर्म्स यानी कि SN निकालना सीखेंगे, मतलब टोटल पदों को जोड़कर कितना आएगा वो निकालना सीखेंगे। अगर किसी एपी का पहला पद 7 है, सार अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कि 18 पदों का योग कितना होगा। इसका फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, n/2 होता है, उसके बाद क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये इसका याद रखना है। चलिए n का मान कितना डालना है हमको, 18 डालेंगे, 18/2 है ना, 2 a का मान कितना रखेंगे 7 प्लस 18 माइनस 1, फिर यहाँ रखेंगे d का मान कितना है 3 रख देंगे। हो गया। अब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 18 को 2 से भाग लाएंगे तो 9, यहाँ हो जाएगा 14 प्लस 18 में से 1 गया 17, 17 51। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 51 को 14 से जोड़िए, 1 4 5, 5 1 6, 9 से इसको गुना करना है। इसको 9 को 65 से गुना करना है, 9 को 65 से गुना कीजिए। चलिए 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 6 54 4 58, तो कितना आ गया 585। मतलब 18 टर्म को जोड़ेंगे तो कितना होगा 585 आएगा। एक क्वेश्चन यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कोई एपी है जिसका पहला पद कितना है 4 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 7 है, S20 निकालना है। इसका फॉर्मूला याद रखना है n2 और यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हो गया। अब यहाँ क्या रखेंगे 20 रखेंगे n का मान, तो 20/2, यहाँ 2a का मान कितना हो जाएगा 4 प्लस 20 माइनस 1, डी का मान कितना हो जाएगा 7। हो गया। चलिए बनाते हैं, यहाँ काटेंगे 20 को 2 से भाग लाएंगे 10, यहाँ कितना हो जाएगा 8 प्लस में 19 गुने 7। अब हम क्या करेंगे 19 7 133 होता है, 133 में क्या करेंगे 8 जोड़ेंगे तो 141 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 141। अब उसको हम 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1410, है ना, 14 से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये था SN निकालने का तरीका और इसका फॉर्मूला हमने लिखा। SN का ये फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए और इसको निकालने का हमने तरीका, इसका प्रोसेस हमने देखा। अब हम चलेंगे कुछ लास्ट टॉपिक में, वहां क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नए क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे जिसका लिखा हुआ है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 4 से विभाज्य होगी। तो पहले बताएंगे 3 अंकों की सबसे जो छोटी संख्या होती है वो कितना 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है 999। अब आपको क्या करना है, क्या 100 4 से विभाज्य है, तो आप कहेंगे हाँ 100 4 से कट जाता है। चलिए अगला टर्म क्या हो जाएगा 104।
अगला टर्म क्या हो जाएगा 108। लास्ट में अगर देखेंगे 999 जो है 4 से कटता है, नहीं कटेगा। 999 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। इससे एक पीछे आते हैं, 998 है वो 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 997 जो है वो 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 996 है जो 4 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। तो अभी अपने क्या देखा कि एक नया एपी बन गया जिसमें पहला टर्म क्या हो गया 100 और लास्ट टर्म कितना हो जाएगा 996। चलिए तो हम लिखेंगे क्या निकालना है इसका, an बराबर होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an का मान कितना हो गया, लास्ट टर्म कितना है 996 है, तो 996 a का मान कितना हो जाएगा 100 प्लस n का मान कितना रखेंगे n माइनस वन, डी का मान कितना रखेंगे 4। इसको सॉल्व करेंगे, 996 में से 100 चला जाएगा तो 896 बचेगा। इधर क्या बचेगा n माइनस वन इंटू में क्या हो जाएगा 4। अब इसको भाग लगाएंगे, 896 को 4 से भाग लगाना है और n माइनस वन इधर बचेगा। इसको काटिए, कितना कट जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 16 बराबर में n माइनस वन। 222 बराबर n माइनस वन, तो यहाँ क्या करेंगे माइनस वन, तो 222 बराबर n माइनस वन, माइनस वन को इधर उठा के लेंगे तो 223 बराबर हो जाएगा n। मतलब 3 अंकों की कितनी संख्या है 223 संख्या है जो 4 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसमें जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन थे, जितने भी थ्योरी थे, जितने फार्मूला था और जितने भी तरीके से बनाया जा सकता था, हमने सारे चीज को डिस्कशन किया। आप इसको 2 बार 3 बार पॉज करके या फास्टली स्लो करके इसको देख सकते हैं सारे डाउट को। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में रख सकते हैं, हम उसको पर्सनली आपको क्या करेंगे उसका रिप्लाई भी करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है ट्रायंगल।